Dear student, now today's topic is common units of temperature. टेम्परेचर के बारे में आप पहले भी जानते थे. टेम्परेचर का मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. टेम्परेचर एक्चुअली हम कहते किसको थे? टेम्परेचर का मीन्स कि हमने जैसे गर्म पानी छुए तो हमने कहा कि वो गर्म है. इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो डिग्री ऑफ हॉटनेस है. कोई चीज ठंडी, बर्फ हाथ में ली तो उसको ठंडा लगता है, तो गर्म तो हालांकि बना तो वो वाटर से ही है, पानी से ही बना हुआ है, लेकिन वो ठंडा है. उसको जैसे हम छूते हैं तो हम कहते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत डाउन है. तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम कहते हैं. अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं. हम कैसे मेजर करते हैं? आपने घर में देखा होगा थर्मोमीटर. जब फीवर वगैरह होता है तो थर्मोमीटर लगाते हैं, तो उसमें जनरली घर में क्या कह देते हैं लोग कि जो फीवर है वो 100 डिग्री है, 102 डिग्री फीवर है. अब 102 डिग्री क्या है फीवर? अब उसकी आगे की क्या यूनिट है? वो सेल्सियस में है, केल्विन में है, या कोई और यूनिट है ना? तो एक्चुअली टेम्परेचर को मेजर करने की 3 यूनिट्स होती हैं: सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहीट. तो हम लोग के घर में जो थर्मोमीटर है, जो थर्मोमीटर हम लोग घर में यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं उसको, तो उसमें जो यूनिट यूज होती है वो फ़ारेनहीट होती है. और फ़ारेनहीट जो है वो हम लोग मेजर करते हैं. जैसे हमने कहा कि 101 फीवर है तो 101 फ़ारेनहीट है, 101 डिग्री सेल्सियस नहीं है. अगर 101 डिग्री सेल्सियस होता तब तो हम बॉयल होने लगते हैं. आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो और हम लोग उसे मेजर करके बताते हैं कि 101 है. तो 101 वो सेल्सियस में नहीं है, 101 वो फ़ारेनहीट में. तो फ़ारेनहीट की यूनिट सेल्सियस से छोटी यूनिट होती है, तो सेल्सियस में ना होकर के वो फ़ारेनहीट में होती है. तो थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर फ़ारेनहीट में. बाकी जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं थर्मामीटर वो सेल्सियस में होता है. इसका मतलब थर्मामीटर भी 2 तरह के होते हैं, जो लैब में यूज किए जाए और जो घर में मेडिकल पर्पज से हम लोग यूज करते हैं, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं. तो लेकिन इन सबसे अलग से हम लोग एक टॉपिक सिर्फ आज पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ टेम्परेचर कन्वर्जन, जो यूनिट्स हैं आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो स्टडी करते हैं. ठीक. नाउ द टॉपिक इज कॉमन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की कॉमन यूनिट्स हैं 3: केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहीट. अब केल्विन को के से, सेल्सियस को डिग्री सी से और फ़ारेनहीट को एफ से डिनोट करते हैं. इसमें से सेल्सियस और फ़ारेनहीट के साथ एक डिग्री का साइन और लगा देते हैं. बट केल्विन के साथ ये डिग्री का साइन यूज नहीं किया था इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट केल्विन. केल्विन ही ऐसी यूनिट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज की जाती है टेम्परेचर के लिए. तो जो यूनिट रिसर्च वर्क के लिए पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके की यूनिट यूज की जाए तो उसे हम कहते हैं SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स. तो केल्विन जो है वो टेम्परेचर की SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो सब जगह यूज की जाती है. और हम लोग जनरली अपने घरों में ये वाली यूनिट का यूज नहीं करते. हम लोग क्या यूज करते हैं? सबसे ज्यादा ये दोनों यूनिट यूज करते हैं. लेकिन रिसर्च वर्क है, हर जगह जो हम लोग टेम्परेचर यूनिट यूज होनी चाहिए वो होती है हमेशा केल्विन. तो ये SI यूनिट है, ये दोनों SI यूनिट नहीं है. अब हम लोग इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करें कि इनको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, है ना? अब जैसे बात करें अगर सिर्फ हम लोग वाटर की, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, पता है आपको. और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये तो हम लोग सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं. अब इसको अगर हमें फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 तरह के फॉर्मूले हैं. यूनिवर्सल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए. वो 2 ऐसे फॉर्मूले हैं जो किसी यूनिट को किसी भी में कन्वर्ट कर देंगे. इन तीनों में से कोई भी पूछा जाए, किसी में भी कन्वर्ट करना हो वो आप यूज कर सकते हो. पहला फॉर्मूला है F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5. डिग्री फ़ारेनहीट मतलब F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5.
and the second one is K Kelvin is equal to C plus 273.15. F minus 32 upon 9 is equal to C upon 5. K is equal to C plus 273.15. अब इसमें ये जो 0.15 अपने कन्वेनियंस के लिए हम लोग नहीं यूज करते, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल टू C प्लस 273. केवल इतना भी यूज कर सकते हैं, 0.15 अगर छोड़ दें. अब इसमें आप देखिए, इसमें सेल्सियस केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको F में C में, C को F में कन्वर्ट किया जा सकता है. अगर आपसे कहा जाए फ़ारेनहीट में गिवन है और आप केल्विन में लिखना है, तो फ़ारेनहीट को पहले किस में कन्वर्ट करें? सेल्सियस में. सेल्सियस को किस यहां रख दें, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो केल्विन में. तो यानी इन दोनों यूनिट का यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम क्या करें, एक न्यूमेरिकल से आपको समझाते हैं. तो दो फॉर्मूले क्या लिखे हम लोगों ने? F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5, और दूसरा क्या था? K इज इक्वल टू C प्लस 273. ये था. अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं. न्यूमेरिकल है कन्वर्ट कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट and in Kelvin. ये है क्वेश्चन. ठीक. कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. अब सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में. तो C की जगह क्या रख देंगे? 20, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है. तो F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू 20 अपॉन 5. अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाइए और F की वैल्यू कैलकुलेट करिए. F को आप X मान सकते हैं, जैसे आप X कैलकुलेट करते हैं. तो पहले क्या होगा? ये दोनों कट गए, 5 4 जा 20, 9 इधर है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो F माइनस 32 इज इक्वल टू 4 इंटू 9. F माइनस 32 इज इक्वल टू 36, 9 4 जा 36. F इज इक्वल टू जा 36, 32 यहां प्लस कर दिया, तो 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी 20 डिग्री सेल्सियस में 68 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है. दोनों इक्वल होते हैं. 20 डिग्री सेल्सियस लो या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो, दोनों इक्वल होते हैं. ठीक. तो ये फ़ारेनहाइट स्केल पर है, ये सेल्सियस स्केल पर था. अब इसी 20 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में. केल्विन का फॉर्मूला ये है. तो K इज इक्वल टू C की जगह क्या लिख दें? 20 प्लस 273. यानी 20 डिग्री सेल्सियस 293 केल्विन के इक्विवेलेंट होता है. 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट होता है. तो ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक. एक देख लीजिए एक बार, एक और एग्जांपल लेते हैं. एक और एग्जांपल है कन्वर्ट हम लोग अब एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने लिया 80 केल्विन इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट. ये है कन्वर्ट. 80 केल्विन को किसमें कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट. अब फ़ारेनहाइट और केल्विन में तो कोई रिलेशन नहीं है. फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, इसका मतलब केल्विन को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करना कंपलसरी. तो केल्विन 80 इज इक्वल टू C प्लस 273. तो C इज इक्वल टू
80 माइनस 273। अब 273 में से 80 को माइनस करिए। 273 में से 80 माइनस किया तो कितना आया 193। तो ये आ गया 193 डिग्री सेल्सियस, माइनस में आया। अब इस C आया 193, इस 193 को कहाँ रख दूं, यहां, तभी तो F आ जाएगा। अब क्या करें, यहां रखें, डिग्री F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 193 अपॉन 5। ठीक, अभी 5 से तो ये कट नहीं रहा, तो हम क्या करें, ऐसे लिख लें, F माइनस 32, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 इंटू माइनस 193 अपॉन 5। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर डिवाइड कर लेंगे। 9 9 जा 81, 83, 8 कैरी किया, 9 1 जा 9, 9 और 8 70 अपॉन 5, F माइनस 32। ठीक, अब इनको डिवाइड करें आप। डिवाइड करने पर कितना है, 5 से इसको डिवाइड किया, 5 3 जा 15, कितना बचा 2, 23 हुआ, 5 4 जा 20, 3 बचा, 37 हुआ, 5 7 जा 35, 2 बचा, पॉइंट लगाया 20, 5 4 जा 20। तो F माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 347.4 आया। तो F इज इक्वल टू 347.4 प्लस 32। अब देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, क्या कर दे, अब ओवरऑल तो माइनस ही हो जाएगा, 0.4 की जगह रहेगा। 7 में से 2 गया 5, 34 में से 3 गया तो बचा 31, ये बचा माइनस का। तो आंसर कितना आया, माइनस 315.4 फ़ारेनहीट। 80 केल्विन में इतने फ़ारेनहीट होंगे। ठीक, तो कन्वर्ट करने के लिए केल्विन को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट किया, केल्विन को जब सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया तो सेल्सियस को यहाँ पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेट करने पर आया इतना। तो आंसर है माइनस में। तो माइनस में 315.4 फ़ारेनहीट 80 केल्विन के इक्विवेलेंट होगा। तो क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व